लेकिन जो ओवरसीज 1 है वो काफी हद तक डेवलप हो चुका है और ओवरसीज 2 यानी ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक जो है वो अभी तक डेवलप उस तरह से नहीं हुआ। अब जाहिर बात है उनको लैंड एलोकेट की गई। आपको पता है कि जो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है इसके साथ बहुत बड़े बड़े तालीमी इदारे और सेहत की फैसिलिटीज जो है वो वहां पर लोकेटेड है। अस्सलाम वालेकुम, प्रॉफिट में ट्रस्मा के साथ हम आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं और वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक धमाकेदार वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक की डेवलपमेंट सुस्त रवि का शिकार क्यों है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है रमीश शौकत साहब। जी सर, हमें आप बताएंगे कि बहुत से हमारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनका इस हवाले से कंसर्न है कि ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक की डेवलपमेंट सुस्त क्यों है। देखिए सोमा, सबसे पहली बात तो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक में डेवलपमेंट स्लो अभी नहीं है, कुछ टाइम पहले तक रही है, लेकिन अब डेवलपमेंट बहुत तेजी से जारी है। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज ब्लॉक जो है, जाहिर बात है ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत बढ़ चढ़कर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एतमाद का इजहार किया। इससे पहले जो ओवरसीज 1 ब्लॉक था उसमें भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन जो ओवरसीज 1 है वो काफी हद तक डेवलप हो चुका है और ओवरसीज 2 यानी ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक जो है वो अभी तक डेवलप उस तरह से नहीं हुआ। उसकी बुनियादी तौर पर वजह जो है वो सब लोगों को वैसे तो पता है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो इंटरचेंज की लोकेशन थी उसकी वजह से जो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है उसकी डेवलपमेंट थोड़ी लेट स्टार्ट हुई। अब हुआ ये कि इनिशियली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इंटरचेंज प्लान किया हुआ था वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा था ओवरसीज 1 को या ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक को, लेकिन एनएचए से जब इस हवाले से कोऑर्डिनेशन कैपिटल स्मार्ट सिटी का जारी था तो उन्होंने बताया कि जी एनएचए के बाय लॉज के मुताबिक जो है ये इंटरचेंज की लोकेशन नहीं बनती, बल्कि इंटरचेंज की लोकेशन इससे कुछ चंद किलोमीटर आगे बनती है। जब ये चीज डिसाइड हो गई और जब तक उसकी डिमार्केशन जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो तब तक कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक की डेवलपमेंट शुरू इस वजह से नहीं कर सका कि इसकी जो मास्टर प्लानिंग करनी थी, जो सुरबाना जुरॉन्ग जो सिंगापुर की कंपनी है जिन्होंने इसकी मास्टर प्लानिंग करनी थी, तो उन तक जो है वो जब तक फाइनल जो एनएचए का डिजाइन है वो ना पहुंचता तब तक वो अगला ब्लॉक यानी ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक को प्लान नहीं कर सकते थे। तो पहली तो वजह हो गई ये। दूसरी वजह यह है कि जब इसका इंटरचेंज की लोकेशन फाइनल होगी और उसके बाद जो है वो उन्होंने वहां पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया, तो उस हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसका सबसे बड़ा कैंपस, मरकजी कैंपस, जिसका कुछ हफ्ते पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो इफ्तिताह कर चुके हैं, तो उसकी जो लैंड एलोकेशन है उसके हवाले से भी कुछ चीजों की वजह से थोड़ा सा डिले आया। अब जाहिर बात है उनको लैंड एलोकेट की गई। आपको पता है कि जो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है इसके साथ बहुत बड़े बड़े तालीमी इदारे और सेहत की फैसिलिटीज जो है वो वहां पर लोकेटेड है। मिसाल के तौर पे ओवरसीज सेंट्रल की जो मोटरवे वाली साइड है वहां पर जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बन रही है। इसके साथ साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि एनटीयू का कैंपस वहां पे आ रहा है, मुमकिन तौर पर आगा खान यूनिवर्सिटी का कैंपस आएगा। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसा ब्लॉक है कैपिटल स्मार्ट सिटी का दैट इज गोइंग टू बी द फेस ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो इस वजह से इसकी जो डेवलपमेंट और प्लानिंग में कैपिटल स्मार्ट सिटी कोई भी कसर उठा नहीं रखना चाह रहे थे और उन्होंने इसी वजह से इसको थोड़ा सा आल्दो लेट जरूर होगी लेकिन इसको बहुत आइडियली प्लान किया है। और जो सबसे बेहतरीन लोकेशन है इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी में वो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक की है। तो सबर का फल मीठा होता है। मैं समझता हूँ कि लोगों का ये जो इंतजार है ये अब रंग ला रहा है और बहुत जल्दी ये ब्लॉक इनके लिए बहुत जबरदस्त जो है वो साबित होने वाला है। देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी जो ऑलमोस्ट जो उनकी पेमेंट्स है वो क्लियर करवा चुके हैं। तो हमें ये बताएं कि ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक की डिलीवरी के चांसेस कब तक हैं? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये कंसर्न जायज है क्योंकि मेजर पेमेंट्स उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स की मद में थी वो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो चली गई। लेकिन देखिए, अगर सोसाइटी की तरफ से किसी भी वजह से इसमें डिले आया तो सोसाइटी ने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हुए उन्होंने एक, आपने अभी रिसेंट दिनों में देखा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें एक तो उन्होंने सरचार्जेस जो है वो सबके माफ कर दिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट की हिस्ट्री का पहला केस है कि जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लोगों के सरचार्जेस जो है उनकी इंस्टॉलमेंट्स में दोबारा एडजस्ट भी कर ली जिन लोगों ने पे किए हुए थे। दूसरा ये हुआ कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से काफी सख्ती की जा रही थी, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उन तमाम ब्लॉक्स का जिनका अभी पोजेशन अनाउंस नहीं किया जा रहा, जहां पर डेवलपमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हुई, तो उन पर डेवलपमेंट चार्जेस भी जो है वो अगले 1 साल के लिए मुखर कर दिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं। तो ये भी कैपिटल स्मार्ट सिटी का थोड़ा इम्तियाज है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी यूनिकनेस है कि उन्होंने लोगों के मसाइल को समझते हुए उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे और उन्होंने उनकी तमाम मुतालबात को मान लिया। तो ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक जो है वो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको डेवलप होता हुआ नजर आएगा और ये सबसे बेहतरीन ब्लॉक इंशाल्लाह बनेगा।
तो ये थे नाज़रीन कुछ ऐसे अहम हकाइक जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक के डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं जिनका इस हवाले से सवाल होता है कि इसकी डेवलपमेंट सुसरवी का शिकार क्यों है। तो हमने आपके साथ जो हकाइक शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपके सारे कंसर्न्स दूर हो चुके होंगे। इसलिए ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा कि आप तक भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें।